बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिक्स क्लास 10th। इसमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विदाउट सॉल्विंग यानी हल किए बगैर हमने फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इससे पहले जो एक्सरसाइजेज से पहले पेजेस दिए हैं उनको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, यानी उसको रीड करना है। ये आपको यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। इसमें याद रखने वाली बात ये है बेटे कि इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं ना वो अल्फ़ा और बीटा सपोज किए जाएंगे। ठीक है, इक्वेशंस में जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा और बीटा सपोज होंगे, और सम ऑफ द रूट्स जो है इसका और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसका फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है। ये प्रूफ भी किया हुआ है यहाँ पे कि सम ऑफ द रूट होता है -b/a, यानी ये वाला फार्मूला। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल होता है c/a। ठीक है, यानी मजीद जो इसकी ये वाली साइड याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही वाला सिर्फ हिस्सा आपने याद करना। ये जो रिजल्ट्स हैं, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। इसी के थ्रू जो है वो हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ें हैं वो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। सबसे पहला इसका जो जुज़ है, जो पार्ट है वो है x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इंतहाई आसान है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है ये बात समझ आ जाए। कंपेयरिंग विद, ठीक है, किसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, इस इक्वेशन के साथ, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, विच इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करना क्यों है, उसकी वजह यह कि हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी +3। a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स जो है वो इसको ऐसे शो किया जाता है। यहाँ में मैं राइट कर देता हूँ सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसको कैपिटल S से भी शो किया जाता है। तो ये इक्वल किसके होगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी कि ये -b/a के इक्वल होता है। -b का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी जगह पे, यानी ये आ जाएगा -5। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ हमने 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है जी, इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी सम ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन में क्या आएगा 5। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी, प्रोडक्ट को हम p से, कैपिटल P से शो करेंगे। ठीक है बेटे, और ये इक्वल होता है c/a के। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये हर एक क्वेश्चन में हम यही यूज़ करेंगे c/a। ये इक्वल किसके होगा, अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। c की वैल्यू है हमारे पास 3 और a की वैल्यू 1 है। जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्व हो जाएगा। इसी की तरह हमने जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है बेटे जी। बेटे नेक्स्ट अभी हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है
कि 3x² + 7x - 11 = 0। ये बिल्कुल हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ रहेंगी। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3, ठीक है, और b की वैल्यू क्या आ रहेगी हमारे पास +7, और c की वैल्यू क्या आ रहेगी हमारे पास -11, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स जो है ये इक्वल किसके होता है, -b/a के। यहाँ पे इसका फार्मूला राइट करते हैं -b/a, और ये इक्वल किसके होगा, -7/a की जगह पे लिखेंगे हम 3। तो यही सम ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन में। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, यानी फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होता है c/a के। c की वैल्यू क्योंकि हमारे पास है -11 और a की वैल्यू बेटे हमारे पास है 3। तो इस तरह ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ये। जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कुछ इस तरह से है कि px² - qx + r = 0। इसमें भी हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए फिर वही वाला स्टेप जो है वो हम रिपीट करेंगे जो हम पहले क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग विद, तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं अभी हम इसको, ax² + bx + c = 0 के साथ, ठीक है बेटे। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ रहेगी a की वैल्यू, यानी a जो है वो इक्वल आ जाएगा p के। इसी तरह b जो है वो बेटा आ जाएगा हमारे पास -q के, और c जो है वो इक्वल आ जाएगा r के। ये a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास -b/a के, ठीक है बेटे। माइनस वैसे ही आ जाएगा और b की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगी -q। a की वैल्यू क्या है हमारे पास p है, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस +q/p। तो यही हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे, जो कि इक्वल होगा c/a के। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है r/a है हमारे पास p। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि है a + bx² - ax + b = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इसको, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे बेटे हम इसको ax² + bx + c = 0 के साथ, ठीक है। जब हमने इसके साथ कंपैरिजन किया तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a + b, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी x का कोफिशिएंट जो कि है -a, यहाँ पे हम लिखेंगे -a, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। -b की जगह पे हम लिखेंगे अब माइनस टाइम्स -a, यानी b की वैल्यू पुट की अपॉन a की जगह पे लिखेंगे हम a + b। तो हमारे पास आ जाएगा ये a/a + b, ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब हम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, जो कि इक्वल होगा c/a के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, वो है b/a की वैल्यू क्या है a + b। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यानी फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा।
यहाँ पे बेटे हमने कंपैरिजन करना है सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, जब हमने इसका कंपैरिजन किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एल प्लस एम, इसी तरह हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी बेटे एम प्लस एन, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन माइनस एल। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, माइनस बी का मतलब ये होगा कि माइनस इंटू एम प्लस एन अपॉन ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास एल प्लस एम। ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यानी मजीद इसको हम ओपन करेंगे तो ये माइनस एम माइनस एन भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये ठीक होगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास एन माइनस एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है एल प्लस एम। ठीक है जी, इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा जी अभी हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, जो क्या है 7x स्क्वेयर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी आंसर मीन के जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए की 7 आ जाएगी वैल्यू बेटे, बी की वैल्यू आ जाएगी बेटे -5m और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9n। जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सम होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे अब माइनस टाइम्स 5m, सॉरी यहाँ माइनस भी लिखना था मैंने, -5m अपॉन ए की वैल्यू क्या है 7। सो हमारे पास बेटे सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा 5m अपॉन 7। ठीक है, इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे जो कि इक्वल होगा c अपॉन ए के। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 9n अपॉन ए वैल्यू है हमारे पास 7। तो जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटा जी अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी हमने इफ़, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कहा गया है कि द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके जो रूट्स का सम है वो इज़ ट्वाइस, वो 2 गुना है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का 2 गुना है, यानी जो सम ऑफ द रूट होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का ट्वाइस होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है इसमें, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो सब इक्वेशन को राइट करते हैं जो कि है हमारे पास 2k x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में भी आप लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इनके रूट्स सपोज किए जाते हैं। जैसा कि हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया ना, वो अल्फ़ा और बीटा को ही सपोज किया गया था वहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन में लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटे, हमने जब सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन के, तो यहाँ से अब हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप ए बी सी की वैल्यू खुद से फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी की वैल्यू ये जो
कांस्टेंट टर्म होगी। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल में ये बात कर ली है। तो यहाँ जस्ट मैं लिखूंगा यहाँ सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा बेटे अब देखें यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस टाइम्स -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2k, ये सम ऑफ रूट्स आ गया ये हमारे पास। इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट क्या आएगा, रूट्स हमने अल्फा बीटा सपोज किए थे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा जी अब ये होगा इक्वल सी अपॉन ए के, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू है 4k अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये k से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सिर्फ 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अच्छा बेटे यहाँ तक तो हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट आ गए। अब हम दोबारा देखें जो हमें कंडीशन दी थी वो ये है कि सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। जो सम ऑफ द रूट्स है यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें ये क्या अब हमारे पास वैल्यू होगी, यानी कंडीशन बन जाएगी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स को हमने क्योंकि s से शो किया है तो यहां मैं लिखूंगा s, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी s इक्वल आ जाएगा 2p के, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, इसी को हमने अब सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ द रूट्स बेटे क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2k इक्वल आ जाएगा ये 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है हमने फाइंड किया था 2, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 2, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे 3 अपॉन 2k, ठीक है, इक्वल इज इक्वल टू 2 2 4। अब ये 4 के ओवर में 1 है ये, ठीक है। अब जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वलिटी का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं साथ साथ क्वेश्चंस में बताता जाऊंगा आप लोगों को। आप हमेशा वैसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब बेटे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 3। हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए तो 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 8। अब 3 अपॉन 8 ही हमारे पास जो है वो k की वैल्यू होगी, यानी हमारे पास ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा 3 अपॉन 8। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो मैं एक दफ़ा आपको रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी गई है यानी उसका जो सम है इज 3 अपॉन 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के 3 अपॉन 2 टाइम्स है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, जैसे हमने ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया वैसे ही ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इक्वेशन राइट करते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस इंटू 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। ये हमारे पास इक्वेशन है दी गई। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं कंपैरिजन मेथड से। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k माइनस 7 एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5k। यहाँ से हमें चाहिए k की वैल्यू। अच्छा अब देखें सपोज कर लेते हैं हम कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं,
यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जी बेटे, जब हमने ये सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं, तो अब हम क्या राइट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी का मतलब ये होगा हमारे पास माइनस टाइम्स 3k माइनस 7 अपॉन ए की जगह पे क्या आ रहेगा 1। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा माइनस 3k और प्लस 7। ये ओवर में 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये वाली ब्रैकेट को ऑफ किया है, ख़त्म किया है, तो हमारे पास ये जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यह रहेगा अल्फा बीटा, यह रहेगा हमारे पास सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5k, ठीक है, 5k अपॉन 1, इसको हम लिख सकते हैं 5k। अब सम और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी बेटे, कंडीशन क्या दी है उन्होंने कि सम ऑफ द रूट्स इज, यानी सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट लिख देना हमने, यानी s इज इक्वल टू 3/2 p आ रहेगा ये, ठीक है। ये कंडीशन इस तरह हमने बना ली है ये। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास, माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 5k, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये हमारे पास आ रहेगा 3k माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू, यह रहेगा 3 5 जार 15k अपॉन 2, ठीक है। ओवर में 1 है इसके, जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में ब्रैकेट आ रहा है तो फिर हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो नंबर जिसके सामने है उसको उसी के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, इसको ये आ रहेगा हमारे पास, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहेगा क्योंकि फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो लास्ट स्टेप था यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है और ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। लेफ्ट साइड पे ओवर में 1 लिख सकते हैं हम, तो वो फ्रैक्शन हो रहेगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। हमेशा आप ऐसे ही कीजिएगा कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ अब हम राइट करेंगे इसको 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स, ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। जी, ये आ रहेगा हमारे पास माइनस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k। अब k वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं। ये 14 लेफ्ट पे प्लस है, इसको इधर ही रहने देते हैं। यह रहेगा 15k और ये 6 माइनस का इधर आके प्लस आ रहेगा प्लस 6k। यह रहेगा 14 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 21k, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो 21 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। यह रहेगा 14/21 इज इक्वल टू k। ये 7 पे कैंसिल हो जाता है, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, तो 2/3 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ रहेगी k की, यानी ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है बेटे।
नेक्स्ट बेटा जी अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड के, यानी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, यानी जो रूट्स होंगे हमारे पास उनके स्क्वेयर्स का सम जो है वो क्या होगा, ऑफ द इक्वेशन इज 2। वो किसके इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को राइट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 4k एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं। ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की। यहाँ वैसे ही मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, आप अगर लिखना चाहें तो कंपैरिजन मेथड लिख के फिर नीचे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए बी सी की। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये फाइंड करना आ चुकी होंगी ये वैल्यूज़। तो इसमें लिखते हैं अब हम सपोज या लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है जी। अच्छा, जब हम ये लिखेंगे तो उसके बाद हमने फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल आ रहेगा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसकी वैल्यूज जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास -3k अपॉन ए की जगह पे क्या आ रहेगा 4k। ठीक है, इसको अब हम k को k से कैंसिल करें तो ये आ रहेगा -3 अपॉन 4। ठीक है, ये हमारे पास आ रहेगा सम ऑफ द रूट्स। अब हमें इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है। तो ये आ रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटे, -8 अपॉन और 4k। यहाँ राइट कर देते हैं जी 4k। ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 2s are 8 तो 2 अपॉन k आ रहेगा -2 अपॉन k। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया, 4 1s are 4 4 2s are 8। जी बेटे, अभी हमारे पास ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ चुकी है। कंडीशन के मुताबिक हमें ये कहा गया था कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, ये गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। जी बेटे, अब देखिएगा आप सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, यह रहेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k। ठीक है, ये उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द रूट इज इक्वल टू 2। अब इसको मजीद हमें सिंप्लीफाई करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। आपने 8th क्लास 6th क्लास या छोटी क्लासेस में भी वो फार्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab या -2ab। ठीक है, वो वाला फार्मूला। अब हम यहाँ पे यही वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाली वैल्यू तो है, यानी अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर की सूरत में, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं है, यानी ये इस इक्वेशन में है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम मैथ में कोई काम ऐसा कर नहीं सकते कि अगर हम प्लस करें तो माइनस ना करें, माइनस करें तो प्लस ना करें, यानी उसका ऑपोजिट भी वहां पे हमें करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने जब +2ab अपनी तरफ से किया, अल्फा बीटा किया, तो यहाँ -2 अल्फा बीटा भी साथ में लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। मैं इसी इक्वेशन को जो है वो मजीद सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाले स्टेप्स आपको समझ आ गए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जी बेटा, अभी आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी बेटे या किसी बेटी के जहन में ये बात आ रही है कि हमें ये करना क्यों पड़ रहा है, तो बेटे उसकी वजह यह है कि हमारे पास या तो वैल्यू सम ऑफ रूट्स की है या प्रोडक्ट ऑफ रूट की है।
ठीक है, यानी स्क्वेयर्ड फॉर्म में हमारे पास तो वैल्यूज ही नहीं थी, इसलिए हमने उसको सम और प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इसको लिखा, ये -2 अल्फा बीटा वैसे ही आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को और भी तरह लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। अब यही हमारे लिए आसानी की वजह हो गई कि हमारे पास पहले सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं। ये देखें, सम ऑफ रूट फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया था, इसीलिए किया था क्योंकि हमें ये इक्वेशन में इस्तेमाल करना था और हमें ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए पहले ही वो एक तरतीब से मैंने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स वो है हमारे पास -3/4, इसका आ जाएगा स्क्वेयर -2 टाइम्स, ये है अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो है हमारे पास -2/k। ठीक है, और ये इक्वल किसके है जी, 2k। इतनी बात समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर क्या आ रहेगा 9, यहाँ हम लिखेंगे 9/4 का 16 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9/16 माइनस, ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इधर लिख देंगे हम प्लस 2 2 ज़ार 4/k इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा इक्वल। ठीक है, ये 9/16 लेफ्ट साइड पे प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं हम 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16। ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4/k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 और 16 2 ज़ार 32 माइनस 9। ठीक है जी, ये आ जाएगा 4/k इज इक्वल टू 32 में से 9 माइनस करें 12 में से 9 3 और ये आ जाएगा 2, 23/16 आ जाएगा। हमें चाहिए k की वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं कि इसको लिखेंगे अब 4 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 23, ये इक्वल किसके आ जाएगा k के। ठीक है बेटे, ये जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं और इसके साथ कोई और सलूक नहीं किया जा रहा। 16 4 ज़ार 64 अपॉन 23 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो 64/23 जो है बेटे k की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन में k का आंसर होगा, यानी k की वैल्यू होगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो उस सूरत में आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर करने की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। अभी बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट में पढ़ के आपको बता देता हूं कि लिखा हुआ है कि फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज 6। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 6 दिया हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में 2 दिया था। बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो तकरीबन सेम रहेंगे सिवाय कैलकुलेशन के या उसकी सिंप्लीफिकेशन के। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन राइट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2kx प्लस इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां हमारे पास a b c की वैल्यूज हैं, तो मैं डायरेक्टली जो है वो लिखता हूं यहां पे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जी बेटे, अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं पहले, जो कि आएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू क्या आएगी अब हमारे पास, ये देखें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 2k प्लस 1। तो यहाँ अब अभी हम राइट करेंगे -b, माइनस ये प्लस कर देगा इसको, जस्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे 2k, a की जगह पे 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है बेटे, वो आ जाएगा c/2
ए के इक्वल, सी की वैल्यू है हमारे पास 2k + 1। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हम लिखते हैं जी कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन कंडीशन, बेटा गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसको फिर स्क्वायर वाली फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर। अच्छा, माइनस वाला फार्मूला हमने इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमारे पास वैल्यू सम ऑफ रूट्स की होती है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब इसमें लिख देते हैं -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमारे पास है 2k, इसका आ जाएगा स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2k + 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी, अच्छा अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर होगा बेटे 4k स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 4k - 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको भी मैं इधर ही ले आता हूं। ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k -2 -6 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे हम 4k स्क्वायर -4k -8 इज इक्वल टू 0। आप देखें ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 4 पे डिवाइड हो सकती हैं। ठीक है, यानी हर एक को हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सारी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करें कि -2 के स्क्वायर बने। ये देखें, ये 8th क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी। k स्क्वायर और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k स्क्वायर हो। ठीक है, ऐड करें तो हमारे पास -k बनना चाहिए। तो बेटा ये पेयर बनेंगे हमारे पास k स्क्वायर -2k एंड +k और फिर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2k और k जो है वो ये पेयर बन जाएंगे। अब यहाँ से हमने k को कॉमन ले लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास k -2, ये आ जाएगा हमारे पास +1 कॉमन, तो ये आ जाएगा k -2 इज इक्वल टू 0k। यहाँ से हमारे पास कॉमन वैल्यूज लिखेंगे k -2, फिर अनकॉमन वैल्यूज लिखेंगे जो कि है k +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं डायरेक्टली k की वैल्यूज पुट करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी फाइंड कर लेता हूँ। k की वैल्यू आ जाएगी 2 और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। यानी ये जो 2 वैल्यूज हैं ये हमारे पास k की आएंगी इस क्वेश्चन में। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बेटे अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड p इफ p को हमने मालूम करना है, जबकि इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -x + p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के उनमें सिर्फ एक का फर्क होगा। यूनिटी का मतलब एक, यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि कोई एक रूट 5 है तो दूसरा रूट क्या होगा 4, कोई एक रूट 6 है तो दूसरा रूट क्या होगा 5। यानी डिफर बाय 1 का मतलब या डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक यूनिट अल्फा है तो दूसरा होगा अल्फा -1, अगर एक बीटा है तो दूसरा होगा बीटा -1। ठीक है, जो भी उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ डिफर बाय यूनिटी कहा है तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, अगर अल्फा लिखेंगे तो अल्फा -1 लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में 2 लिखा है तो फिर उसमें हम
अल्फ़ा -2 लिख देंगे या बीटा -2 लिख देंगे। वो जब हम सॉल्व करेंगे आपको मज़ीद ये बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम इक्वेशन को राइट करते हैं कि इक्वेशन है हमारे पास इसमें x² - x + p² = 0। सबसे पहला काम हमने करना ये है कि ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर लेनी है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -1 है और सी की वैल्यू हमारे पास है p², ठीक है। अब हमने क्योंकि रूट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि द रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, सो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं बेटे कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1, ठीक है बेटे। अल्फा और अल्फा -1 या जो भी आप सपोज करेंगे ना उसमें एक का फर्क होगा, सिर्फ एक नंबर का। जैसे ये मैंने अल्फा -1 लिखा, अगर आप इसको बीटा लिखते तो बीटा -1 हो जाता। कोई भी रूट लिखते तो उसमें से 1 माइनस कर देना, यानी जो दूसरा रूट होगा वो उससे एक नंबर कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखें, अब हमारे पास इसमें सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, फिर यहां लिख लेते हैं हम सम ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स हमारे पास अल्फा और अल्फा -1 है तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा -1, ठीक है। और हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के, ठीक हो गया। -b की जगह पे लिखेंगे माइनस टाइम्स -1, क्योंकि b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो ये इक्वल किसके आ रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे ये जो सम ऑफ रूट्स हैं ये भी सिंप्लीफाई होंगे, यानी ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा -1, यानी इसको हम लिख सकते हैं बेटे 2α -1 = 1 के, ठीक है। यहां से ये -1 इधर आ रहेगा तो ये आ रहेगा हमारे पास 2α = 1 + 1, तो लिखेंगे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में 2α = 2 और अल्फा इक्वल किसके आ रहेगा, 1 के, क्योंकि 2 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा, यानी यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है। लेकिन अभी हमने सिर्फ सम ऑफ रूट्स फाइंड किया है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं p विच मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट में भी हम क्या लिखेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा -1, जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में सम ऑफ रूट्स में लिखते थे अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट में लिखते थे अल्फा बीटा, यानी दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते थे। ऐसा ही हमने इस क्वेश्चन में करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है अल्फा -1 से, ये इक्वल होता है c/a के अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं हम अल्फा² - अल्फा = c की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम p², ठीक है, अपॉन a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1 है, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है इसमें। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, यह रहेगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी p = अल्फा² - अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ वो पुट कर देते हैं, तो यह रहेगा 1² - 1 = क्या रहेगा p²। इसमें मैं यहाँ ये वाला p नहीं लिखता, इससे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये असल में प्रोडक्ट ऑफ रूट को प्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, ये वाला जो p था, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे इस p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें। अच्छा बेटे देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 तो 1 ही होगा, तो यह रहेगा p² = 0। यहाँ से हमारे पास आ गई p² की वैल्यू 0, तो यहाँ से p भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। जब स्क्वायर रूट लेंगे 0 का तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ इस तरह हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है कि हमें p की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई जो कि 0 है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यानी उसमें कहा गया है कि फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। इसमें जो रूट्स हैं वो उनका डिफरेंस जो है वो 2 का है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -2 होगा, बीटा है तो दूसरा बीटा -2 होगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो कि है x² + 3x + p -2 = 0।
यहाँ ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास 3 और सी होगा हमारे पास p-2 के। ठीक है बेटे, यहाँ अब हम सपोज करेंगे नेक्स्ट कि लेट अल्फा एंड अल्फा-2 बी द रूट्स। ठीक है जी, अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है यहाँ से। ये आ रहेगा s इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा-2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब -3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह रहेगा 2α-2 इज इक्वल टू -3। तो इसको लिखेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2α इज इक्वल टू -3 + 2। तो यह रहेगा 2α इज इक्वल टू -1। अल्फ़ा इक्वल आ रहेगा हमारे पास -1/2। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल आ रहेगा अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा-2 एंड इक्वल होगा ये c/a के। c/a का मतलब p-2/1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें इसके ओवर में। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे α² - 2α इज इक्वल टू p-2। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है विच इज़ 1/2 -1/2। इसका आ रहेगा स्क्वेयर -2 टाइम्स -1/2 इज इक्वल टू p-2। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 1/4, माइनस और माइनस ये आ रहेगा प्लस, ये 2 से कैंसिल हो रहेगा। तो ये आ रहेगा +1 इज इक्वल टू p-2। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेते हैं इसका। ये आ रहेगा हमारे पास 1 + 4 इज इक्वल टू p-2। ये आ गया हमारे पास 5/4 इज इक्वल टू p-2। ये इधर आके प्लस हो रहेगा, यानी 5/4 + 2 इज इक्वल टू p। ठीक है, इसको मज़ीद जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 4। ये आ गया 5 + 8 इज इक्वल टू p। 5 + 8 13, 13/4 इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में p का आंसर आएगा, यानी p की वैल्यू आएगी 13/4। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि फाइंड m। हमने m फाइंड करना है और 3 इसके पार्ट्स हैं। हम 2 पार्ट्स इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। आप पहले पार्ट को ध्यान से समझिएगा, बाकी आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ी सी समझ बेहतर तरीके से आ जाए इसकी। अच्छा बेटे, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी है, ये सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। ठीक है, इस वाली बात को हमने यूज़ करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं। जो सलूक हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं वही इसके साथ भी करेंगे। x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटे इक्वेशन है। इसमें हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू क्या रहेगी 1, बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास -7 और सी की वैल्यू बेटे हमारे पास आ रहेगी 3m - 5। ठीक है, अच्छा अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, EQ में लिख रहा हूँ इक्वेशन को। अच्छा बेटे, अब जब ये रूट्स हैं इसके, तो सम ऑफ द रूट्स पहले फाइंड कर लेते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a
तो माइनस बी का मतलब ये होगा कि 7/1 यानी 7 लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट में बेटा लिखेंगे हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C हमारे पास क्या है 3m - 5, ठीक है, और ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A वैल्यू 1 है। अच्छा, अब हमारे पास ये सम ऑफ रूट आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। फिर हमें एक इक्वेशन उन्होंने दी है, खुद से रिलेशन दे दिया है कि भाई जो सेटिस्फाई करता है क्या ये जो इक्वेशन है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। वो रिलेशन है हमारे पास 3α + 2β इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम अगर देखें तो एक तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है अल्फा बीटा वाले, यानी अल्फा + बीटा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 7। और एक ये हमारे पास अल्फा बीटा वाली वैल्यू है। ये ऐसे ही बिल्कुल आप समझिए जैसे 8th क्लास में आपने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, कंपैरिजन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास बिल्कुल वही 2 इक्वेशंस बन गई हैं जैसे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनती थी हमारे पास। ये एक्स और वाई में थी, ये अल्फा और बीटा में है। तो हम इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के को यूज़ करते हुए हम m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता होंगी फिर हम इस वाली इक्वेशन में देखें, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यही हमारा मकसद है। तो अभी हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं बेटे। अब ये हमारे पास इक्वेशन है अल्फा + बीटा, इसमें से या तो अल्फा की फाइंड कर लें या बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 7 - बीटा आ जाएगा ये, ठीक है जी। यानी इस इक्वेशन से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई 7 - बीटा। अब मैं ये अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जो रिलेशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स अल्फा की जगह पे लिखेंगे 7 - बीटा + 2β इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 7 × 3 = 21 - 3β + 2β इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखें बेटे, जब हम 3β में से 2β माइनस करेंगे, यानी ये माइनस का 3β है, ये प्लस का 2β है, तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास -β इज इक्वल टू ये आ रहेगा 4 - 21 - 17। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू 17 है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, वो होगा 7 - बीटा की वैल्यू है 17, ठीक है। तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास -10 के। अब अल्फा की वैल्यू -10 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 17। अब दोनों वैल्यूज आ गई, इसको हम इस प्रोडक्ट वाले रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी यहाँ अभी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, ठीक है बेटे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जो कि है -10, इसी तरह बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 17, इक्वल आ रहेगा हमारे पास 3m - 5 के। ये इसको लिखेंगे अब हम 170 जो कि माइनस का आएगा इज इक्वल टू 3m - 5 के। ये इधर आके प्लस कर देते हैं इसको, -70 + 5 इज इक्वल टू 3m। इसको माइनस करेंगे बेटे तो ये आ रहेगा -165 इज इक्वल टू 3m। 165 अपॉन 3 ये माइनस का होगा इज इक्वल टू m के, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहेगा, 3 5s are 15 और 3 5s are 15 यानी -55। ये जो -55 है बेटे ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है इस क्वेश्चन में। तो यही हमारे पास जो है वो आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट अब सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ।
वो आप खुद कीजिएगा सॉल्व, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया या थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें इक्वेशन दी हुई है 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें a b c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7m + 2। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, अल्फ़ा और बीटा को सपोज कर लेते हैं कि वो इसके रूट्स हैं। यहाँ लिखते हैं जी लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जब ये रूट्स होंगे तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास 2/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अब हम c/a। तो ये आ जाएगा 7m + 2/3। ठीक है जी। कंडीशन क्या दी है उन्होंने हमें, 7 अल्फ़ा माइनस, यहाँ लिखते हैं जी 7 अल्फ़ा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है सम ऑफ द रूट्स वाली, तो सम ऑफ द रूट्स में से जब हम अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले में हमने लिखी थी अल्फ़ा की, इसमें बीटा की लिख लेते हैं। तो बीटा इक्वल आ रहेगा यहाँ से बेटे 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ रहेगा 7 अल्फ़ा -3, बीटा की जगह पे लिखेंगे हम 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, इसको लिखेंगे 7 अल्फ़ा -6/3 माइनस और माइनस प्लस 3 अल्फ़ा। ठीक है जी। ये इक्वल आ रहेगा 18 के। ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सारी इक्वेशन को, तो ये आ रहेगा 3 7 ज़ा 21। 3 से इसलिए बेटे मल्टीप्लाई किया कि इस सारी इक्वेशन का एलसीएम 3 आ रहेगा। जब भी फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज़ में प्लस या माइनस का साइन आए तो फिर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी 21 अल्फ़ा -6 प्लस 3 3 ज़ार 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 3 ज़ार 54। ठीक है बेटे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप देखिए अब इसका। उसमें हम क्या करेंगे कि 21 अल्फ़ा प्लस 9 अल्फ़ा, ये आ जाएगा 30 अल्फ़ा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 54 और ये आ जाएगा +6। ये माइनस था, इधर आगे राइट साइड पे प्लस कर दिया है इसको लिखेंगे अब हम 30 अल्फ़ा इज इक्वल टू 54 + 6, ये 60 आ जाएगा। तो अल्फ़ा बेटे आ जाएगा हमारे पास 2 के। ये अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारे पास अभी। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इधर से हमारे पास फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो उसी कलर में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे फिर समझने में। बीटा इक्वल आ जाएगा बेटे 2/3 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे मैं 2 लिख रहा हूँ अब। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 3, एलसीएम आया इसका, तो ये आ जाएगा 2 - 6। तो बीटा आ जाएगा बेटे हमारे पास 2 - 6 का मतलब -4/3। तो -4/3 जो है ये बीटा का आंसर आया हमारे पास और अल्फ़ा का आंसर आया 2। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली इक्वेशन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू लिखूंगा तो ये आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू लिखेंगे बेटे तो वो आ जाएगी -4/3। ठीक है, जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। ये इक्वल आ जाएगा 7m + 2/3 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -8/3 इज इक्वल टू 7m
+2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बजाय भी एलसीएम ले लें फिर भी ठीक है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। जी बेटे ये -8 है, ये 2 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -8 - 2 इज इक्वल टू 7m, यह रहेगा -10 इज इक्वल टू 7m, और ये आ रहेगा -10/7 इज इक्वल टू m। हमें m की वैल्यू तक पहुंचना था, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, जो कि है हमारे पास -10/7। इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं पूछने के लिए। नेक्स्ट बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। हमें कहा गया है इसमें कि फाइंड m हमने फाइंड करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये वाला साइन वेवलेंथ के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा बेटे ये जो लैम्डा है इसके इक्वल सम ऑफ द रूट भी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी है, तो हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली इक्वेशन हमें जो दी गई है, यानी पहला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं इसको 2 में से, वो कुछ इस तरह से है कि 2m +3 और x² यानी x² का कोफिशिएंट है ये, प्लस इंटू 7m -5 x का कोफिशिएंट है ये बेटे, प्लस 3m -10, ये कांस्टेंट टर्म है और ये इक्वल किसके है 0 के। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, जो क्वेश्चन वाली पिक्चर थी। अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। सबसे पहले काम हमें ये करना है बेटा कि a की वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। मैं वैसे ही हाईलाइट कर देता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं कि पता चल गया होगा कि ABC की वैल्यू कैसे लिखनी। बेटा ये हमारे पास a की वैल्यू होगी जो कि x² का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है और ये वाली हमारे पास c की वैल्यू होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है और ये c वैल्यू। अब चाहें तो कंपैरिजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करेंगे इसमें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन के ये जो रूट्स हैं ये, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और -b/a लिखेंगे। तो -b का मतलब ये है माइनस इंटू 7m -5 अपॉन a की जगह पे है बेटा 2m + 3। ये सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखेंगे यहाँ पे, जो कि आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3m -10 / 2m + 3, ठीक है बेटे। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक। इसमें अब गौर करने वाली बात ये कि क्वेश्चन को समझें। कहते हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो एक नंबर लैम्डा के इक्वल है। यानी अगर हम उसको अगर मैं लिख के आपको बताऊं तो वो इक्वल ऐसे होगा कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन कंडीशन, यानी जो बुक में हमें कंडीशन दी गई है वो हम अभी राइट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड अल्फा बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट्स ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू लैम्डा एंड राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल, सो वी कैन ऑल्सो से द लेफ्ट साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर ऑल्सो इक्वल। ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें बेटे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं और मैथ में हमें पता है कि अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अब कि फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इट मीन सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सम ऑफ द रूट्स है माइनस इंटू
7m माइनस 5 अपॉन 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 अपॉन 2m प्लस 3। अगर हम गौर करें बेटे तो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ भी है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यही एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम के अलावा भी हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये कैंसिल ही होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट कर सकेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह रहेगा माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m वाली वैल्यूज को मैं एक साइड पे ले आता हूँ, माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5। तो कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे, 7 और 3 10 हो जाएगा माइनस का, यह रहेगा माइनस 15। माइनस माइनस का गायब हो गया, 5 2s are 10 हो गया और 5 3s are 15 हो गया। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा फिर, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेटे 3/2। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3/2। वैल्यू ऑफ m इन दिस गिवन क्वेश्चन इज 3/2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम बेटे लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन का। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करने की बजाय मैं ABC की वैल्यूज राइट कर देता हूँ और आसानी की तरफ आ जाते हैं। ए बेटे इसमें होगा इस क्वेश्चन में 4, बी बेटा जी है इस क्वेश्चन में माइनस टाइम्स 3 प्लस 5m और सी है बेटे माइनस टाइम्स 9m माइनस 17। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। जो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट की थी वही सेकंड वाले पार्ट की, यानी लैम्डा के इक्वल है सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने इसमें क्या करना होता है कि सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा बेटे, जब हमने इसको सपोज कर लिया, अब हम इसमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। जब माइनस बी करेंगे तो ये वाला माइनस हम गायब कर देते हैं, ये जो बी वाली वैल्यू के साथ है। इसको हम लिख लेते हैं जी 3 प्लस 5m अपॉन ए की जगह पे हम राइट करते हैं 4। ठीक है बेटे, ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू लिख दी। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू राइट कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहेगा हमारे पास, c अपॉन ए। तो c में हम लिखेंगे माइनस टाइम्स 9m माइनस 17 अपॉन 4। ठीक है, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। बाकी वही वाली बात फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन है हमारे पास बेटा जी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। अगर दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। राइट साइड्स के इक्वल हैं, राइट साइड राइट के इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल होगी। तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे लिखते हैं जी अब हम 3 प्लस 5m अपॉन 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या लिखेंगे अब हम, माइनस टाइम्स 9m माइनस 17 अपॉन 4। अब ये देखें, ये वाला 4 इस 4 के साथ गायब हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको 3 प्लस 5m इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 9m प्लस 17। ठीक हो गया, m वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं, 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 3। ठीक है जी, 5 9 14, 14m इज इक्वल टू 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो m इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो इस तरह m की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन के इस पार्ट में 1 होगी। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस इसमें बताए गए, समझाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके समझ आ चुके होंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।